नमस्कार। जानते हैं इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं होते, बल्कि एक पूरी क्रांति की, एक पूरे आंदोलन की आवाज बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान नायक को याद करने वाले हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें उनके लोग बहुत प्यार से धरती का पिता भी कहते थे। हर देशभक्त के लिए प्रेरणा का एक बौद्धिक स्रोत। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये भगवान बिरसा मुंडा के पूरे जीवन का सार है। उनका संघर्ष ना सिर्फ तीरों और कमान तक ही सीमित नहीं था, नहीं, ये विचारों का संघर्ष था, अपनी संस्कृति को बचाने का संघर्ष था, अपने आत्मसम्मान का संघर्ष था, और ये एक ऐसी सोच थी जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले उस इंसान को थोड़ा और जानते हैं, जिन्हें उनके लोग सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि धरती आबा यानी धरती का पिता मानते थे। आखिर उन्हें ये सम्मान मिला क्यों? देखिए, धरती आबा ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक एहसास था, एक भरोसा था। उस दौर में जब आदिवासियों से उनकी जमीन, जंगल, उनकी पहचान सब कुछ छीना जा रहा था, तब बिरसा मुंडा उनके रक्षक बनकर सामने आए। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए वो धरती के पिता कहलाए। अब जो बिरसा मुंडा का संघर्ष था ना, वो बड़ा अनोखा था। वो किसी एक दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, नहीं, उन्हें एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक लड़ाई बाहर के शासकों से थी और दूसरी लड़ाई अपने ही समाज की पहचान को बचाने की थी। और यही तो उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी खासियत थी। एक तरफ तो वो अपने लोगों को कह रहे थे कि अपनी संस्कृति, अपने संगीत, अपनी परंपराओं को बचाओ, उनकी रक्षा करो, और वहीं दूसरी तरफ उसी सांस्कृतिक गौरव को उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बना दिया। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अपनी पहचान को बचाए बिना आज़ादी का कोई मतलब नहीं, वो अधूरी है। और जानते हैं, इसी दो तरफा लड़ाई से एक ऐसी क्रांति ने जन्म लिया, एक ऐसे विद्रोह ने जन्म लिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। नाम था उलगुलान आंदोलन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये उलगुलान था क्या, और ऐसा क्या था इस आंदोलन में कि इसने अंग्रेजी साम्राज्य तक की नींव हिलाकर रख दी थी? देखिए, उलगुलान का सीधा सा मतलब है एक बड़ी जबरदस्त हलचल। ये कोई आम विद्रोह नहीं था, नहीं, ये तो समझ लीजिए कि दशकों से जो शोषण हो रहा था, जो जमीनें छीनी जा रही थीं, जो संस्कृति मिटाई जा रही थी, उसके खिलाफ एक ज्वालामुखी का फटना था। बिरसा मुंडा ने बस उस सारे गुस्से को एक संगठित ताकत में बदल दिया था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को महज 25 साल की उम्र में पकड़ लिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, इतनी कम उम्र में, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या उनकी विरासत को वो खत्म कर पाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जीवन भले ही छोटा था, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। उनकी विरासत को ना एक सफर की तरह देख सकते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? अपनी संस्कृति को बचाने की एक छोटी सी मगर मजबूत कोशिश से। फिर यही कोशिश एक बहुत बड़े आंदोलन उलगुलान में तब्दील हो गई, और फिर इसी आंदोलन ने बिरसा मुंडा को हर भारतीय के लिए प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बना दिया जिसका सम्मान आज पूरा देश करता है। और आज हम उनकी इसी विरासत का सम्मान करते हैं जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। ये दिन सिर्फ बिरसा मुंडा की याद में नहीं है, बल्कि ये भारत के हर आदिवासी समुदाय के संघर्ष, उनकी संस्कृति और उनके योगदान को एक सलाम है, ताकि उनकी कहानी कभी भुलाई न जाए। बिरसा मुंडा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि कोई भी देश अपने हीरोज को, अपने नायकों की आत्मा को असल में जिंदा कैसे रखता है? क्या सिर्फ उनकी मूर्तियां बनाकर, या छुट्टियां मनाकर, या फिर उनके दिखाए रास्ते पर चलकर? इसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर खोजना है। सोचिएगा जरूर।